काजाकिस्तान के सदर 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पहुंचने पर मोअज़्ज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने काजाकिस्तान के सदर को खुशामदीद कहा। सदर काजाकिस्तान को 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को फूल पेश किए। सीनियर वज़रा और सरकारी हुकाम पर मुश्तमिल आला सतह वफ़द भी उनके हमरा है। मोअज़्ज़िज़ मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बाहमी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान काजाकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। बानी पीटीआई ने खुद ख्वाहिश का इजहार किया कि पिम्स अस्पताल में ले जाएं, इलाज वहीं से करवाएं। वफाक की वजीर कानून आजम नज़ीर तारिर ने कहा कि बानी पीटीआई की आंख का प्रोसीजर अदियाला जेल में भी हो सकता है। बानी ने कहा कि अगर अमन अमान की सूरत हाल का मसला है तो मुझे शाम को ले जाएं। पिम्स के ईडी ने ये भी बातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की हैं। अगर दोबारा भी कोई मसला आया तो उन्हें ये सहूलत दी जाएगी। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि बलूचिस्तान में भारत के किरदार से मुतालिक संजीदा खतरात मौजूद हैं। इस अज़्म का इयादा करते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं करेगी। ऐवान दहशतगर्दों की जानिब से ख़वातीन के इस्तेहसाल पर गम का इजहार करता है। सिक्योरिटी फोर्सेज और सूबाई हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहा गया। करारदाद में वाज़ेह किया गया कि ख़वातीन, बच्चों और शहरियों का इस्तेहसाल नाक़ाबिल तलाफी जुर्म है। कौमी असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से मुतफ़िक़ा करारदाद भी मंजूर। हम बदकिस्मती से एक हमसाया ट्रेन करता है, भेजता है, दूसरा हमसाया मशरक़ की तरफ इंडिया वो उन्हें फाइनेंस करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना हक अदा कर रही हैं। हमें पॉलिटिकल फोर्सेस को यक जुबान एक बयानिए के साथ उनके पीछे खड़े होना होगा। ये जंग जल्द जीती जाएगी जो हम जीत रहे हैं सर। ये आज़ादी की जंग नहीं बल्कि दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। मजलूमियत और महरूमी का बयानिया नहीं चलेगा। टीटीपी मजहब और BLA लिसानियत का बहाना बनाकर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, बदअमनी का मकसद पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी रोकना है। एक हमसाया इनकी तरबियत, दूसरा फाइनेंस करता है। भारत दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। यकज़बान होकर सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ा होना होगा। इस महाज से भी इंशाल्लाह ताला बलूच अवाम की मदद से, वहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी मदद से और एक नेशनल रिजॉल्व जो है उससे हम इधर भी भारत को और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। तमाम वतन के दुश्मनों के साथ जो है वो इतनी नज़दीकी कर लें तो फिर हम वतन के दोस्त नहीं बन सकते। वतन के दुश्मन होते हैं, दुश्मनों के साथ जो दुनिया में सलूक होता है वही पाकिस्तान करेगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों में भारत के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग इस स्टेट को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये दुश्मनों की पुष्टपनाही से हम पर हमला करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। बलूच कौम की मदद से हम भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। पाक फौज गैर मुल्की एजेंट्स और दहशतगर्द को कुचलने की भरपूर सलाहियत रखती है। अब फौज पाकिस्तान सियासी जमातें और पूरी कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि जब पाकिस्तान के वजूद और सालमियत की बात होगी तो पूरी कौम मुत्तहिद है। चंद शरपसंद अनासिर को बलूचिस्तान का अमन सबताश करने की इजाज़त नहीं दे सकते। बुशरा बीबी से बानी पीटीआई की बहनों और बेटी की मुलाकात। बानी पीटीआई से अहले खाना समेत किसी की भी मुलाकात ना हो सकी। बानी की बहनें अडियाला जेल के करीब मौजूद हैं। बलूचिस्तान में बड़ा दहशतगर्द का जो हमला हुआ, हमने उसकी शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान अफवाज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जवानान को और जो हमारे अफसरान हैं उनको मेरा जो है अकीदत पेश करते हैं। हम मुलाकात होनी चाहिए, मुलाकातों पर सियासत ना हो। मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की बलूचिस्तान पर हमले की मजम्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, उनकी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। वफाक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है और हमारे हकूक पर डाका डाल रहा है तो हर बंदा आवाज़ उठाएगा और हमें हमारे हकूक मिलेंगे।
विफाक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। पंजाब में पीटीआई झंडा नहीं लहराने दिया जाता। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं विफाक के ज़िम्मे खैबर पख्तूनख्वा के 4,400 अरब से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना होगा। बसंत पर अवाम का जोशो खरोश शदीद नहीं है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि माजी में बसंत का त्यौहार बंद कर दिया गया था। बसंत को महफूज बनाने के लिए मरबूत निज़ाम बनाया। पंजाब खूबसूरत सकाफत का हामिल सूबा है। अपने बच्चों को पंजाबी जुबान से रोशनास करवाना चाहते हैं। सूबे की मकामी ज़बानों के फ़रोग़ के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। पंजाब की सकाफत का लाजमी हिस्सा बसंत का त्यौहार। लाहौर में बसंत की तैयारियां जोरों शोर से जारी। लाहौर की सड़कें सज गईं। पतंगों और चरखी डोर की खरीदारी बढ़ गई। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 2 दिनों में 34 करोड़ रुपए की पतंगें फरोख्त हुई हैं। अगर इस बार बसंत कामयाबी से मनाई गई तो अगले साल पूरे पंजाब में बसंत मनाने का मंसूबा बनाया जाएगा। बसंत की तैयारियां बहुत जोरों शोर से जारी हैं। इस साल अगर हम लाहौर में इस तरह SFBs के साथ बसंत मनाने में कामयाब हुए तो इंशाल्लाह अगले साल पूरे पंजाब के अंदर बसंत होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर कर दिया है। $2 अरब पाकिस्तान के मजमूई $16 अरब के ज़खायर ज़राए मुबादला का हिस्सा है। कर्ज की मुद्दत और शरह सूद पर मजीद मुज़ाकरात के लिए आर्जी रोल ओवर किया गया। गवर्नर स्टेट बैंक ने दिसंबर में कर्ज 2 साल के लिए 3% शरह पर रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान में बेलगाम करप्शन का तासुर। FPCCI की रिपोर्ट ने तमाम तस्वुरात ही बदल डाले। रिपोर्ट के मुताबिक 67% शहरियों ने तासुर के बरक्स जाती तौर पर कभी करप्शन का सामना ही नहीं किया। 27% ने जाती तौर पर करप्शन का सामना करने की बात की। अक्सरियत ने सुनी सुनाई बातों पर राय कायम की। सर्वे के मुताबिक 73% पाकिस्तानियों को कभी रिश्वत देने की नौबत ही नहीं आई। 76% का कभी अकरबा परवरी से वास्ता नहीं पड़ा। एक सियासी गिरोह ने सियासी मफाद के लिए मनफी प्रोपेगेंडा किया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि सियासी एजेंडे की खातिर सत्यानाश और बेड़ा गर्क जैसे अल्फाज पढ़ाए गए। बेबुनियाद तनकीद से खुद एतमादी को नुकसान पहुंचता है। दुनिया को बताने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान में किसी चीज़ की सलाहियत नहीं। PIA से मुतालिक झूठे बयान ने अरबों का नुकसान पहुंचाया। रैकोदेक पर सियासी बयानी की बुनियाद पर कहानी गढ़ी गई। FPCCI पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब इंडेक्स की लॉन्चिंग तकरीब। वफाकी वज़ीर ख़जाना से मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात। NFC अवार्ड के तहत फंड्स की फराहमी पर तफसीली तबादला ख्याल। जमशुदा अजला के लिए फंड्स तरक्याती मनसूबों का जायजा। खैबर पख्तूनख्वा के जायज़ मालियाती मुतालबात हल करने की यकीन दहानी करवाई। वफाकी यकजहती और तामीरी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। पीपल्स पार्टी का किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुल्क फूड सिक्योरिटी क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा है। किसान तंजीमें इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुल्क में अब तक 150 टेक्सटाइल यूनिट्स बंद हो चुके हैं। चौधरी मंसूर का कहना था कि किसानों को फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज दिया जाए। किसानों को अभी तक सैलाब वाली रकम भी नहीं मिली। लीबिया की मुसल्लह फौज के डिप्टी कमांडर इन चीफ की नेवल हेडक्वार्टर्स आमद। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन और मैरीटाइम सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की पाकिस्तान नेवी के किरदार को सराहा। अजरबैजान की बहरिया के कमांडर रियर एडमिरल शाहीन मोहम्मदोव का भी नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। इलाकाई बहरी सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। अजरबैजान नेवी के कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। डॉक्टर उस्मान अनवर को DGFI तैनात कर दिया गया। राव अब्दुल करीम नए IG पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। DGFI रिफत मुख्तार राजा का भी तबादला। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का डॉक्टर उस्मान अनवर के लिए नई ख्वाहिशात का इज़हार।
हमदर्दी या अखलाकियात कानून की जगह नहीं ले सकते। जजेस इंसाफ से फैसले करें। अदालती साख जज्बाती फैसलों में नहीं बल्कि कानून पर अमल दरामद में मुजम्मिर है। वफाकी आईनी अदालत के रिमार्क्स। तालिब इल्म को स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत देने वाला सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालत ने वाजे किया कि कानून, ज़ाब्ते या रेगुलेशन में स्पेशल सुपर सप्लीमेंट्री इम्तिहान की इजाजत मौजूद नहीं। इससे हाई कोर्ट्स हमदर्दी, मसावात या ज़ाती एहसासात की बुनियाद पर ऐसे अहकाम जारी नहीं कर सकते। जजेस को बिला खौफ व इम्तियाज कानून के मुताबिक इंसाफ करना होता है। लाहौर में खातून और बच्ची की मैनहोल में गिरकर हलाकत का केस। सादिया के शौहर गुलाम मुर्तज़ा पर तशद्दुद पर वज़ीर आला पंजाब शदीद बरहम। तशद्दुद की नौयत का तयन करने के लिए गुलाम मुर्तज़ा का मेडिकल करवाने का फैसला। मुर्तज़ा का मेडिकल पुलिस की निगरानी में शोरकोट के मकामी अस्पताल में होगा। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का इम्कान। खैबर के इलाके बाड़ा बरकंबर खेल में गोलियों से छलनी 4 अफराद की लाशें बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक वाक़े की फौरी वजह मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात की जा रही है। शक्ल से अस्करियत पसंद लग रहे हैं जो फायरिंग से मारे गए। मई 2023 से तातल का शिकार। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात जुमे को तुर्किया में दोबारा शुरू होंगे। ईरानी सदर मसूद पेशेकियान ने तस्दीक कर दी। कहते हैं कि इलाकाई दोस्त हुकूमतों की दरख्वास्तों के तनासुर में ट्रंप की मुज़ाकराती तजवीज़ पर मस्बत जवाब का कहा है। धमकियों, गैर माकूल मुतालिबात से पाक माहौल में मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात किए जाएं। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और अमरीकी एलची स्टीव पेस्कोव मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। ईरान से डील हुई तो बेहतर, ना हुई तो हालात बिगड़ सकते हैं। तेहरान मुआहदा कर ले वरना संगीन नतायज होंगे। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी बहरी बेड़ा भी पहुंच रहा है। अमरीकी सदर की फिर वार्निंग। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि स्टीव विटकॉफ जुम्मे को ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुज़ाकरात करेंगे। मजीद कहा कि अमरीकी सरहदें महफूज बना दी। अब कोई गैर कानूनी नहीं आ रहा। हमने दुनिया में 8 जंगें रुकवाई हैं। यूक्रेन रूस जंग के हवाले से अच्छी खबरों के लिए पुरुमीद हूँ। ये शहर मेरा है, ये शहर आपका, ये शहर हम सबका है। क्या मैं आपके घर पे जाके बैनर लगा सकता हूँ? क्या मैं आपके घर पे जाके अपनी तस्वीर का पोस्टर लगा सकता हूँ? ये क्या मजाक है नईम उर रहमान साहब का कि हर जगह उनको अपनी ये वाली तस्वीर चाहिए। पूरे कराची में हाफिज नईम उर रहमान ने अपनी तस्वीर लगाई हैं। लाहौर में लगा कर दिखाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शरय फैसल को कई घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया गया। छुट्टी वाले दिन लोगों को घूमना होता है। जमात इस्लामी ने मुश्किल में डाल दिया। मुस्तफा कमाल साहिब बल्दियाती हुकूमतों के सपोर्टर हैं। अपने दौर में विफाक से पैसे लेकर काम करते थे। आज वो अपनी बात से ही पलट गए। सोने की फी तोला कीमत फिर 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। सोने की कीमत में 24,000 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 5,14,362 पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,40,982 रुपए होगी। मुल्क भर में शब बरात आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। रात भर इबादत के लिए खुसूसी तैयारियां। मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होगा। नज़्र नयाज के एहतमाम की भी तैयारी। ख़वातीन घरों में ज़िक्र और अस्कार में मसरूफ रहेंगी। शब बरात के मौके पर शहरियों का अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों का रुख। कराची, लाहौर समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में कब्रिस्तानों में सफाई के इंतजाम। फूल फरोशों की चांदी हो गई। कीमतों में मनमाना इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 में बड़े स्टार की एंट्री। सियालकोट स्टालियंस ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ को साइन कर लिया है। जराये के मुताबिक तमाम फ्रेंचाइजेस स्टीव स्मिथ से राब्ते में थीं। स्टीव स्मिथ ने बेहतर ऑफर की बुनियाद पर सियालकोट स्टालियंस से मुआहिदा किया। स्टीव स्मिथ ने बिग बैश के हालिया सीजन में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया था। और क्रिकेटर फवाद आलम ने क्रिकेट के साथ अब गुलकारी के मैदान में भी कदम रख दिया। पाकिस्तानी टीम के लिए वर्ल्ड कप गाना क्रिकेट जुनून बना लिया। टीजर अपने YouTube अकाउंट पर जारी कर दिया। गाना 5 फरवरी को रिलीज होगा।